हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम श्रीचंद और आप देख रहे हैं श्रीचंद टॉक चैनल। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बताने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कि कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें शायद जो है वर्क कर रही थी, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा था। कर रही थी वर्क, थोड़ा स्लो चल रहा था उसकी, यानी कि यूआईडीआई की जो साइट थी बहुत स्लो चल रही थी। लेकिन इस टाइम क्या है दोस्तों, जो पीएम किसान का पोर्टल है वो बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा है। पीएम किसान पोर्टल है जो है बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जो है आप परेशान मत होइए। जैसे ही वो साइट चलने लगेगी आप सभी किसान भाइयों का ई-केवाईसी होना शुरू हो जाएगा। और ई-केवाईसी यानी पीएम किसान की ई-केवाईसी की जो लास्ट डेट थी 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। तो इसके लिए जो है आप परेशान ना हों और आपका जो है ई-केवाईसी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। तो यही बताने के लिए हमने जो है ये वीडियो बनाया है कि किसान, जितने भी किसान भाई हैं, ई-केवाईसी को लेकर उनकी समस्याएं हैं वो इधर उधर भाग दौड़ ना करें। और जैसे ही ये समस्या सॉल्व होती है, वो साइट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, साइट चलने लगेगी, आप सभी को जो है हम एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो इसके लिए जो है आप जो है कहीं भी भाग दौड़ मत कीजिए और आसानी से घर रहिए। जैसे ही चालू होगी साइट, अभी साइट में बहुत दिक्कतों के सामना करना पड़ रहा है, आज तो बिल्कुल ही नहीं चल रही दोस्तों। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे ही साइट वर्क करने लगेगी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कल के टाइम जो है पीएम किसान भाइयों का ई-केवाईसी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उन सब के लिए जो है काम चल रहा था, लेकिन बहुत स्लो चल रहा था क्योंकि यूआईडीएआई की तरफ से जो है बहुत दिक्कतें आ रही थी उनकी साइडों में, यानी कि आधार की साइड में ओटीपी की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। किसी के नंबर पे ओटीपी जा रहा है तो किसी के नहीं जा रहा है, यानी किसी की रुक रुक के, किसी के 1 घंटे आधा घंटे यानी 2 घंटे भी लग सकता था ओटीपी जाने में। लेकिन जो है कल तो कुछ मतलब ठीक ठाक था, तो चल रहा था। लेकिन इस टाइम क्या है, बहुत ही जो है एरर पीएम किसान पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बहुत ही एरर बता रहा है। अब इसमें जो है किसान भाई जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो है ई-केवाईसी की जो लास्ट डेट है ज़्यादातर लोगों का भी पता है कि 31 मार्च ही रखी गई है। लेकिन ये जो अपडेट है जो आज निकल के आई हुई है पीएम किसान पोर्टल के तहत, उसको जो है देख लीजिए, सुन लीजिए इस हमारी वीडियो से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि आपकी ई-केवाईसी बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि पहले सरकार के द्वारा जो, यानी कि जिन किसान भाइयों का जो पीएम किसान लाभार्थी हैं और उनका लाभ ले रहे हैं, तो सरकार ने ऐसा निर्देश जारी किया है कि जितने भी पीएम किसान लाभार्थी हैं उन सबके लिए ई-केवाईसी 31 मार्च अनिवार्य कर दिए थे। लेकिन इस सर्वर के कारण, यानी कि साइट पर ट्रैफिक लोड होने के कारण जो है, भारी ट्रैफिक के कारण जो है साइट चल नहीं रही है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे किसान भाई को। तो जो है इसमें जो है सरकार ने, यानी कल आज के टाइम बहुत बड़ी जो है फिक्स टाइम कर दी, अपडेट कर बताया है कि जो है अब आप 31 मई तक, यानी 31 मार्च से हटाकर 31 मई 2022 तक कर दिया है। तो इस प्रकार जो है अभी जो है ये अब पीएम किसान पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इस प्रकार का एरर दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको जो है कुछ टाइम वेट करना होगा। जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आपका जो है पीएम ई-केवाईसी जो है वो आसानी से होने लगेगा। तो इसके लिए जो है आप इधर उधर दौड़ भागे मत, आपका काम आसानी से। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो है किसान पोर्टल के तहत जो यूआईडीएआई को जो है, जो आधार ऑथेंटिकेशन वेबसाइट होती है, जो डिपार्ट होता है, उनको भी सूचना दिया गया है कि जो है आप जो है इस मेंटेनेंस, इस साइट को मेंटेनेंस से हटा दीजिए और इसको सही कर दीजिए, क्योंकि किसान लोगों का जो है ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और उनको जो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ई-केवाईसी सरकार इसलिए जो है सभी किसान लाभार्थियों से करवा रही है क्योंकि उनको वो ये जानना चाहती है कि कितने ऐसे किसान भाई हैं जो फर्जीवाड़ा जो है इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जो कि वो पात्र नहीं है फिर भी जो है वो
फर्जी तरीके से अपना दस्तावेज लगा के जो है वो अपना किसान जो है लाभार्थी यानी किसान का जो पीएम किसान का जो पैसा है तो वो दोस्तों आसानी आपने से देखा प्राप्त इसमें कर ले क्या रहे क्या हैं। इस प्रोसेस सब है के लिए बताए जो है गए ई हैं कि सभी केवाईसी किसान अनिवार्य भाइयों हो के गया लिए है। अनिवार्य है तो इसके लिए केवाईसी। आपको जो तो है इसके किसी लिए भी जो है क्या प्रकार की क्या कोई भी डॉक्यूमेंट लगते डॉक्यूमेंट की हैं, क्या क्या आवश्यकता नहीं रिक्वायर है। है, यानी क्या क्या सिंपली आपको जो है समस्याएं हैं, वो सब आधार बताई कार्ड गई के हैं द्वारा ही कैसे ई कैसे केवाईसी करना है। आसानी से ऑनलाइन आप यदि हो करना जाएगा। चाहते हैं तो ये सब जो है तो इसमें इसके लिए जो है आसानी से आज के दिखाया टाइम पे गया है। बहुत तो बड़ी इसके समस्या है, आधार पे क्योंकि आप बहुत ही आज आसान तरीके साइट से जो है अपना ई बिल्कुल केवाईसी ही नहीं चल कंप्लीट रही है। कर सकते हैं। तो हाँ, ये जैसे तो जैसे जो कुछ इसमें दिक्कतों का सुधार होता सामना है वैसे करना वैसे पड़ जो ये सकता है, चलने लेकिन कुछ लगेगी थोड़ी और टाइम बाद जो आपका है काम उस आसानी से समस्या का पूरा होने निराकरण भी लगेगा। किया जा तो इस सकता है। प्रकार यदि आप ऑफलाइन नहीं यानी कि आप घर बैठे नहीं कर सकते हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाके आसानी से करवा सकते हैं। फिलहाल अभी तो साइड में सभी लोगों के लिए दिक्कत साइड एक ही है सभी लोगों का। तो इसलिए जो है आप जो है आपको जो है भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है घंटे 2 घंटे 1 या 2 दिन का समय जो है लग सकता है। जैसे ही ये वेबसाइट चलने लगेगी हम आपको जो है बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप उसी के अनुसार जो है अपना ई केवाईसी घर बैठे आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो कुछ जो है स्टेप हम आपको बताने यानी दिखाने जा रहे हैं कि अगर आप चाहें तो घर बैठे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है pmkisan.gov.in यानी कि पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है और उसके बाद जो भी प्रोसेस है आगे दिखाए गए हैं। लेकिन इस टाइम अभी क्या है साइट चल नहीं रही है यानी साइट पे जो है बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण साइट बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रही है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, जैसे ही साइट चलेगी आप जो उसी स्टेप के माध्यम से अपना ई केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे जो है आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसमें दिखाया गया है कि क्या सभी किसानों को ई केवाईसी करना है अन्यथा नहीं, और इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या मतलब अगर खुद स्वयं से करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप बताए गए हैं, सब पूरे डिटेल यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रकार आप बहुत ही आसान तरीके से अपना ई केवाईसी सेल्फ से भी कर सकते हैं और सीएससी के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो प्रॉब्लम चल रही, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है आप लोगों की केवाईसी फिर से चालू होने लगेगा।